जो नामर्द आदमी है, जो ये काम, ये कृत्य करवा रहा है ना, अबे नामर्द की औलाद है वो, और वो नामर्द है। सामने आके बोले, पहले हैदर भाई से तलाकनामा दिखाए, तब मैं मानू उस मर्द को कि हाँ तेरे पास तलाकनामा है। अबे कितना बेशरम है, कितना बेगैरत आदमी है, जो तू पीठ पीछे रह के ये सारे कृत्य करवा रहा है। क्या मतलब है तेरे को? क्या तू सीमा से, तेरा सीमा से क्या वास्ता है? और एपी सिंह जी को भी बोलती हूँ, आपको एपी सिंह, अब जी कहाँ से लगाना है? तेरे को तो जी लगाने का मन वो नहीं कर रहा है। तेरे को तो मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि तेरे को इससे मिलना भी नहीं है। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है क्या? अपनी देखना। माता जी को लेके बिठा रखा है वहां पे, और उस माता जी को भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं इतने, अभी उनके जप तप करने के दिन है और वो इस तरह का पाप के भागीदार बन रही हैं, वो भी इस महीने में, रमजान का महीना है। कम से कम तुम लोग किसी अपने बीवी को देवी देवताओं को नहीं मानते हो तो रमजान को तो मानो। आपने अपनी देवी देवताओं को तो बिल्कुल मखौल उड़ा रखा है। एपी सिंह जी को ये बोल रही हूँ, आपने आप कभी सनातनी हो ही नहीं सकते एपी सिंह जी। आप हो ही नहीं सकते। और आपको जो घर में जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है ना माँ की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि आपकी माँ ने कभी आपको तमीज और तहजीब सिखाई है। और आप बोलते हो आपने लॉ पढ़ा है ना, खाक पड़ा है आपने, खाक हाँ। पड़ा है आपने। आप अगर कानून को हाथ में ले रहे हैं ना, तो आप उस कानून के दायरे में रह के आपने अपने घर वालों को पाला है, रोजी रोटी खाई है। क्या खाया है आपने? भूसा खाया आपने, भूसा। आपने रोजी रोटी नहीं कमाई है। आपने लोगों के दिलों को, जितना आपने इंडिया के लोगों को परेशान किया है, पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया है, आज आपने कर दिखाया कि आप एक बेगैरत आप में आदमी हैं। एपी सिंह जी, आप आप में बेगैरत भाग्यवान है। आदमी हैं। एक ब्याहता औरत जो अभी तक तलाक नहीं लिया है उसने, वो अभी हैदर भाई की वाइफ है, हैदर भाई की बेगम है, और आपने इस तरह का कृत्य किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपके घर में कल को कुछ ऐसा होता है, क्या आप वो सहन कर पाएंगे? आप भी माँ बहन बेटी वाले हैं सब। आपकी माँ वहां पे बैठी हुई है, क्या आपकी माँ को अभी, जब तक आपकी माँ को भजन करने के दिन है, इस तरह के गंदे कामों में आपकी माँ शरीक हो रही हैं? उनको नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी होती है? इनलीगली आई है, ये इनलीगल यहाँ पे आई है। ये बोलती है दो कौड़ी की औरत, दो टके की औरत, कि मैं गलती से भारत के उस पे आ गई हूँ, भारत पे आ गई हूँ। अबे बेवकूफ की बच्ची, बेवकूफ औरत, तू अगर गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी 4 बच्चों के लेके, तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती, एक कोने में पड़ी रहती, अपनी ऐसी तैसी करवाती उस कोने में, एक कोने में पड़ी रहती। फिर तू बोलती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड बोल के आती है। तो तू इसकी पत्नी कब हो गई? कब हो गई तू इसकी पत्नी? कौन सा सर्टिफिकेट है तेरे पास, तू ये बता। अगर तूने सनातन धर्म मंदिर में किया है तो वहां का कागज बता। जब सनातन धर्म मंदिर में कागज मिलता है ना, उस कागज को लेके भी कोर्ट में जाना पड़ता है। बेगैरत औरत, बेशरम औरत। और जो ये वकील तेरे सामने बैठा हुआ है, ये वकील क्या जानता है? इस वकील को पूछ, वहां भी 4 गवाह होते हैं। क्या इस वकील ने तेरी शादी करवाई है? क्या इस वकील ने तेरा वो करवाया, डाइवोर्स करवाया है? जो आज वहां पे, यहाँ पे रुमाल रख के, सर पे रुमाल रख के बैठा हुआ है। बेवकूफ इंसान, लॉ पढ़ा है तूने, भारत की बेटियों के लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क से जो औरत भगोड़ी आई हुई है, जिसको पता नहीं तो अपने लिए लेके आया होगा। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि भाई तू सचिन की शादी होने देगा। अगर ऐसा होता तो उसके कमरे में ना वो नहीं लगवाता कैमरे। सही बोले। समझा? सही बोले। उसके घर में तूने सही बोले। कैमरे लगवा रखे हैं। शर्म की बात, आज शर्म आ रही है एपी सिंह जी, आप जी बोलते हुए, आपको आपको जी एपी बोलते हुए सिंह मुझे बोला। खुद शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। शेम ऑन यू। और ये दो कौड़ी की औरत टीवी 9 पे बैठ के मोमिन मलिक साहब को बोल रही थी शेम ऑन यू। बेटा इसका भी तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तू हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान में खा रही है, हिंदुस्तान वालों का खा रही है, और हिंदुस्तान के इतने अच्छे वकील को तू शेम ऑन यू बोलती है? तेरी औकात है इतनी? तेरी औकात है उनके लिए ये बोलने की? कोई बात नहीं है, तो कर शादी। कितनी शादी करती है तू? तेरी पता नहीं अब तक तो तू कितनी शादियां कर चुकी होगी। तू एक बंदे की होती तो तू एक के साथ रहती। जिनसे तेरे 4 बच्चे पैदा हुए तो उसकी ना हुई, तो तू इस सचिन की क्या हो जाएगी, जो शक्ल का ना सूरत का?
बेढंगा, जिसका शरीर का भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। उन 4 बच्चों के सामने वो शादी कर दी है, वो पहले ही शर्म से डूब के मरने वाली बात है। जो इन्होंने एनिवर्सरी आज की है, इस एनिवर्सरी जो कल की है, उस एनिवर्सरी की शादी के कागज दिखा देंगे लोग, कल ही दिखा देते, हमारे मुंह पे मार देते हमारे मुंह पे, हम मान जाते। लो भैया एनिवर्सरी मना रहे हैं और कागज चाहिए तो ये है, सोशल मीडिया पे फेंक देते। उनके भाई ने सर पे हाथ नहीं रखा था, जहां सिंदूर लगा हुआ था ना, उस सिंदूर पे उन्होंने उंगली लगा रखी थी। एक जी बिल्कुल माँ, उसको जब जयमाला हुई वो लप्पू के पाँव छू रही है और लप्पू उसको आशीर्वाद में बिल्कुल बिल्कुल माँ सही बोल रहे हैं, वो उसके सर पे हाथ रख रहा है। जैसे बड़े भाई मतलब हमारे में तो कन्यादान करते, अरे हाँ कन्यादान कब किया इन लोगों ने, इनके भाई भी गए हुए थे तो भाई ने कन्यादान कब किया। देखिए ये माइंड लप्पू का नहीं है, ये माइंड किसी का नहीं है, एपी सिंह जी का माइंड है कि भैया लोग बोल रहे हैं कि शादी का वो दिखाइए। इतना बड़ा इन्होंने इतना खर्चा किया, इन्होंने प्रॉपर तरीके से करते, चाहे वो इनलीगली थी, कम से कम हम लोगों का मुंह बंद कर देते, क्वेश्चन करने का मौका नहीं देते हमें। क्या किया आपने एपी सिंह जी, क्यों हमें क्वेश्चन करने का मौका दिया। उन पंडित जी को भी बोलना चाहूंगी कि पंडित जी आपने मंत्र तो पढ़े ही नहीं, अगर आप एक लीगल शादी करवा रहे थे और आप पे भी केस होगा, पंडित जी आपकी भी खोज होगी। हमारे हिंदू धर्म में जो शादी होती है ना, जिस जिस जगह पे लप्पू को बैठना चाहिए था उस जगह पे भ्राताश्री बैठे हुए थे, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि शादी हुई किससे। जयमाला जरूर लप्पू के गले में डली है, वो भी वो गलत तरीके से, क्योंकि सही तरीके से डालते तो सचमुच में वो बोलते कि भैया ये तो भाई देखो फोटोग्राफी हो गई, उनसे हो गए, वो जो जब ये शादी भी जो है वो प्री प्लान थी कि ऐसा करना है ऐसा करना है, लड़की राइट साइड और लड़की रॉन्ग साइड बिठानी है, जो भी है वटेवर जो भी है वो सारी स्ट्रेटेजी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शादी हुई ही नहीं है, इस शादी को हम मानते ही नहीं है, ये शादी ये लीगल है ही नहीं। जब तक वो हैदर भाई उनको डाइवोर्स नहीं दे देते हैं, वो किसी से शादी कर ही नहीं सकती हैं। और अभी उन्होंने अपने लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि बस मोहम्मद मलिक साहब को जो मिलना था वो मिल गया। राजवर्धन परमार थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंसिडेंटली एक दिन पहले उनकी गाड़ी पिचक जाती है, उनको एक खरोच नहीं आती है, उनको एक इतना सा भी तिनका नहीं लगता है। तो अगर आपने पूछा है कि इसमें क्या सरकारी लोग जो भी आपने पूछा है, तो इसी से आप वो लगा सकते हैं शरत। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मे बी आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर मेरी गाड़ी डैमेज होती है तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगी, मैं पुलिस थाने जाऊंगी, मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, केस करवाऊंगी। बट वो अभी तक नहीं गए, वो अभी तक नहीं गए, उनको इस केस में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि वो शागिर्द हैं एपी सिंह जी के। तो अगर परमार जी मुझे सुने तो परमार जी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि एक एफआईआर जरूर करवा दीजिएगा कि आपकी गाड़ी किसने वो करी। आप पहले दिन गए थे, दूसरे दिन आप बहुत अच्छे भले चैनलों पे आके आप बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, आपकी आवाज में भी मतलब बहुत अच्छी वो थी, एक मिनट के लिए भी आप मतलब आपकी आवाज से ये नहीं लगा कि आपकी गाड़ी, क्योंकि इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी का सर, आजकल बिना इंश्योरेंस की कोई गाड़ी नहीं होती है। मैं भी कल को अपनी गाड़ी तोड़वा देती हूँ, इंश्योरेंस मिल जाएगा मुझे, मैं दूसरी नया मॉडल ले लूंगी, मेरा भी पुराना हो गया है, मेरा भी 1 साल 1.5 साल पुराना हो गया, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम हुई थी तो आपको सबसे पहले पुलिस थाने जाना चाहिए था और अपनी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। देन उसके बाद भी आप अगले दिन लाइव आ रहे हैं और वहां प्रोग्राम हो रहा है, तब कहाँ गए थे आपके वो 1,000 गाड़ी, आपकी अपनी गाड़ी नहीं थी तो वो 1,000 गाड़ियां जो ले जाने का आपने वादा किया था परमार सर, तो वो 1,000 गाड़ियां तो नहीं टूटी थी ना, वो सबूत दिए उन्होंने। और आप लोग क्या सोच रहे हो कि मोमिन मलिक साहब ने क्या बिल्कुल चूरन की गोलियां खा रखी हैं या वो चूरन की गोलियां बेच रहे हैं। अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है और उन्होंने उस टाइम पे पुलिस नहीं भेजी है, हो सकता था कि अगर कोई और बंदा होता तो उस टाइम पे पुलिस भेज देते, उनको गिरफ्तार भी करवा सकते थे, सबको गिरफ्तार करवा सकते थे, लेकिन उनकी भी एक स्ट्रेटेजी होगी ना, उनको सबूत चाहिए थे कि अभी हैदर भाई की जो जिन 4 बच्चे, अभी आप ये लगाइए वो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के सामने वो शादी कर दी है, वो पहले ही शर्म से डूब के मरने वाली बात है। ठीक है वो शादी करती, उन बच्चों को वहां छोड़ के आ जाती,
लीगल तरीके से आती, और उसके बाद यहाँ पे आके अभी शादी कर रही है तो पीछे से बच्चे आवाज दे रहे हैं, मम्मी मम्मी। मतलब क्या है, मतलब कौन सी शादी है? एक एनिवर्सरी मनानी थी ना आपने, तो एनिवर्सरी हमारे में ना, शादी ऐसी एनिवर्सरी तो मनती ही नहीं है। एनिवर्सरी या तो हमारे में 25 ईयर जब हो जाते हैं तब सिल्वर जुबली होती है, 50 में गोल्डन जुबली होती है, 75 में, तो 75 तक तो कोई ही मनाता होगा, तो वो डायमंड जुबली होती है। तो तब इस तरह होता है, और तब भी इस तरह के फेरे नहीं होते हैं। आपने मतलब आपने सोचा कि अभी ये जो हमें मौका मिला हुआ है, हमारे पास कोई वो नहीं है, और आपने दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने दुनिया के सामने शादी कर दी है। बेवकूफ आप बने हो, हम नहीं। और बेवकूफ वो लोग बने हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को शायद पता नहीं है कि ये तो हमें सबूत चाहिए थे, हमें चाहिए था कि ये करे इसको, हमें चाहिए था कि ये दिखावा करे, क्योंकि गुलाम हैदर भाई का केस इससे पक्का होता है। अभी उनके पास पूरे कागज हैं, इनके पास अभी आप कोई भी कागज दिखा दीजिए कि इनके पास डाइवोर्स का कागज है, इनके पास पहले इन्होंने जो बोला है, जो इन्होंने एनिवर्सरी आज की है, इस एनिवर्सरी जो कल की है, उस एनिवर्सरी की शादी के कागज दिखा देंगे लोग। कल ही दिखा देते, हमारे मुंह पे मार देते हमारे मुंह पे, हम मान जाते। लो भैया एनिवर्सरी मना रहे हैं, कागज चाहिए तो ये है, सोशल मीडिया पे फेंक देते। लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं, और आपको देख के, आपकी शक्ल सूरत को देख के लग पे रहा था कि आप लोग अंदर से कितने टूटे हुए हैं। जो लोग मिठाई की बात कर रहे थे ना, उन लोगों को भी लग रहा था यार ये शादी तो लॉजिकल है ही नहीं, पर चलो लेग पुलिंग हम कर लेते हैं। हमें लेग पुलिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। अगर लेग पुलिंग से डर लगता तो आज शायद इतने कामयाब नहीं होते हम। जब उनके भाई पीछे से फोटो खिंचवाने गए थे, तो आपने उनके भाई की, उनका भाई का जो हाथ रखा हुआ था सर पे, क्या किसी ने उस पर गौर किया? उनके भाई ने सर पे हाथ नहीं रखा था, जहां सिंदूर लगा हुआ था ना, उस सिंदूर पे उन्होंने उंगली लगा रखी थी। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आपके चैनल पे, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, जो मैंने नोट किया। और मैं कभी गलत नहीं बोल सकती हूँ, कभी गलत नहीं हो सकती हूँ। हम किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, तो यहाँ हाथ रखा जाता है। वो सिंदूर पे उन्होंने उंगली रखी है, क्या मतलब है इसका?